हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे जब से ये आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज़ हुआ है कि सर आप हमें जो चॉइस फिलिंग है वो कैसे करनी है, उसके कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आप हमें बता दो। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रही है आयुष काउंसलिंग के अंदर। तो यहाँ पर लिस्ट है पूरी की पूरी। अगर आप ये लिस्ट चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल @beingdoctorneet ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अपने टेलीग्राम चैनल का। वहाँ से जाकर आप ये सारी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो सारी चीज़ें वहाँ से ले सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग ASU एंड HUG इंस्टीट्यूट। ASU का मतलब होता है आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी एंड होम्योपैथी UG इंस्टीट्यूट। तो यूजी कोर्सेज के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के, उनकी यहाँ पर लिस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीक्वेंस वाइज बताया गया है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर आसाम, फिर बिहार, फिर छत्तीसगढ़, फिर दिल्ली, फिर गुजरात, फिर हरियाणा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पौंडीचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे 1 नंबर से लेके 57 नंबर तक ये कॉलेजेस कौन से हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। फिर उसके बाद में 58 से 76 देखोगे तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस होते हैं वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। इस चीज़ को मैं बार बार क्लियर करता हूँ, कभी भी जो कॉलेज होती है वो सेमी गवर्नमेंट नहीं होती, हमेशा सेमी गवर्नमेंट सीट होती है, ना कि कॉलेज होती है। तो ये जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, ये क्या, अगर ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होता ना तो कभी यहाँ पर गवर्नमेंट नाम भी नहीं आता। गवर्नमेंट एडेड मतलब ये कॉलेज गवर्नमेंट में ऐड हुए हैं। पहले ये कॉलेज किसी संस्थान के थे। ये कॉलेज अगर आप देखोगे ना तो ये भारत जब आज़ाद भी नहीं हुआ था, जब BHU भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ था ना, कुछ कुछ कॉलेजेस उससे भी पुराने हैं। तो ये बहुत पुराने पुराने कॉलेजेस हैं। उस टाइम पे संस्थान वगैरह चलाते थे। लेकिन आप जानते हो जो संस्थान वगैरह है अच्छे से हैंडल वगैरह नहीं कर पाती है, तो जो संस्थान है वो गवर्नमेंट की मदद लेती है। इस वजह से इन कॉलेजेस को गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस कहा जाता है। फिर जो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जिनको गवर्नमेंट कॉलेजेस भरने हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस भी भर सकते हैं और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस भी भर सकते हैं। मैंने टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बता रखे हैं, टॉप 10 गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस भी बता रखे हैं। दोनों की वीडियोस मैंने सेपरेट बना रखी है। उनका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल में वापस से दे दूंगा, आप वो वीडियोस भी जाकर देख लेना एक बार अच्छे से। फिर उसके बाद में बात आती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो मेन प्रेफरेंस होती है, जब भी आपको कॉलेज भरना हो तो आप सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी भरना। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट राजस्थान का है और उसे मेघालय नहीं जाना है तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसे इतना दूर जाना है कि नहीं जाना। ये एक एग्जाम्पल दिया है। फिर इसी तरीके से आप होम्योपैथी का देख लो। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजों की लिस्ट है, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट एडेड कॉलेजों की लिस्ट है। उसके बाद में अगर मैं नीचे की साइड आऊँगा तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यूनानी कॉलेज है, फिर यूनानी गवर्नमेंट एडेड है। आप यहाँ पे देख लो एक एक। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, फिर सिंधा इंस्टीट्यूट है। तो इस तरीके से ये तो हो गए पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन। ये जो PDF है इसकी लिस्ट मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। फिर ये तो बात कर ली हमने कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ चॉइस फिलिंग के अंदर बेसिक स्टेप्स क्या होने चाहिए आपके। तो आप जिस भी स्टेट के हो, फॉर एग्जाम्पल मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो मेरी जो प्रेफरेंस लिस्ट होगी सबसे पहले वो होगी सेंट्रल कॉलेजेस की तरफ। फिर उसके बाद में इंडिया में कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं सेंट्रल कॉलेजेस के अलावा, जैसे कि CBPSC है, फिर उसके बाद में AUTC है, फिर उसके बाद में स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट कोलीवाड़ा, ये गांधीनगर के अंदर ये कॉलेज है। फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के अंदर भी मैं बात करूँगा तो तिलक कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है। फिर जैसे कि और भी कॉलेज है, नासिक वाला कॉलेज है, नागपुर वाला कॉलेज है एडेड वाला, ये अच्छे कॉलेजेस हैं, जलगांव वाला कॉलेज है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे
इस तरीके से ही गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस भी कुछ अच्छे हैं। तो प्रीफ्रेंस लिस्ट जो होनी चाहिए वो आपकी आपके हिसाब से होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप क्या करो, कॉलेजेस देख लो कौन कौन से कॉलेजेस हैं। फिर आपके पास 1-2 दिन का टाइम दो, देखो कॉलेजेस को, विजिट करो वेबसाइट्स इनकी, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसा है, उसके बाद में आप कॉलेजेस वगैरह लो। फिर जैसे कि अगर मैंने बताया आपको मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ अभी गवर्नमेंट के 2 कॉलेज हैं, अगले साल 6 कॉलेज और खुल जाएंगे। तो इस साल तो मैं 2 कॉलेज ही भरूंगा, 2 कॉलेज गवर्नमेंट के और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 3 कॉलेज ये भरूंगा मैं। फिर उसके बाद में राजस्थान के आसपास जो भी स्टेट्स हैं, जैसे कि गुजरात हो गया, MP हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर उसके बाद में हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, ये कॉलेजेस में मैं भरूंगा। तो इस तरीके से जो चॉइस फिलिंग होती है ना, वो हमें करनी होती है। बार बार स्टूडेंट्स यही सोचते रहते हैं। अब ऐसा तो आप करोगे नहीं कि आप राजस्थान के रहने वाले हो और आप साउथ की साइड कॉलेज लोगे, ये तो बहुत गलत है। मतलब चॉइस फिलिंग इस तरीके से मैं कभी नहीं करूँगा। अगर मुझे चॉइस फिलिंग करनी होती, और मैंने मेरे टाइम पे ऐसी चॉइस फिलिंग नहीं करी थी। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैं वेस्ट बंगाल का कॉलेज फिल करूँ या मेघालय का कॉलेज फिल करूँ, इतना दूर में क्यों जाऊँगा जब मुझे पास में ही कॉलेज मिल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें रहती है जो आपको लेकर चलनी होती है। तो ये जो काउंसलिंग का जो बेसिक चीज़ होती है ना, उसमें आपको सबसे पहले देखना होता है आप कौन से स्टेट के हो, आपको स्टेट काउंसलिंग में कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। ऑल इंडिया काउंसलिंग में आप आसपास के कॉलेज देखो कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, जिनकी वीडियोस भी मैंने बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। फिर उसके बाद में टॉप 10 गवर्नमेंट एडेड कॉलेज भी बताए हुए हैं मैंने, गवर्नमेंट भी बताए हुए हैं, सारे कॉलेजेस के बारे में मैंने बताया हुआ है। और यूट्यूब पे आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएगी इन चीज़ों के बारे में। आप अपने हिसाब से देखो, मेरे जो टॉप 10 कॉलेज होंगे वो मेरी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे कि मेरे टॉप 10 कॉलेजेस होंगे वो किस तरीके से होंगे, अगर मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता, तो मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो बेसिक सी चीज़ है, मैं राजस्थान के कॉलेजेस को प्रेफरेंस दूंगा। मेरे टॉप 10 लिस्ट में मैक्सिमम कॉलेजेस राजस्थान के होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होगी, और उसके अलावा आसपास में जो फेमस कॉलेज है, टॉप कॉलेज हैं, वो होंगे। तो इस तरीके से हमें देखना होता है। इसी वजह से कोई भी स्टूडेंट्स मुझसे पूछता है ना कि सर टॉप 10 कॉलेजेस आप हमें बता दो, प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए, तो मैं उसे एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मेरी प्रेफरेंस लिस्ट और आपकी प्रेफरेंस लिस्ट कभी मिल नहीं सकती। आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, कैसे हो सकती है प्रेफरेंस लिस्ट सेम। तो सबकी जो टॉप 10 कॉलेजेस होती है वो अलग अलग होती है। आपके पास अभी 1-2 दिन का टाइम है, ये लिस्ट मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप इसे डाउनलोड करो और 1-2 दिन का टाइम लो, देखो ऐसी चीज़ें से सारी चीज़ें एनालिसिस करो। उसके बाद में आप अपनी टॉप 10 है, टॉप 20 है, टॉप 30 है, उस प्रेफरेंस लिस्ट को भरो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पास से दूर की तरफ जाना है, ऐसे नहीं ले लेना है आपको कॉलेज। आप राजस्थान के रहने वाले हो और आपने कॉलेज ले लिया केरला में, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई होप गाइज इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और मैंने बेसिक स्टेप सारे बता दिए हैं। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो दिल से अच्छी लगती है तो मेरे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, मुझे भी सपोर्ट दें ताकि मैं इसी तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।